जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। जारी रहने के आसार हैं। भारत के कई राज्यों में एक तरफ जहां बारिश के आसार बने हुए हैं और बारिश लगातार हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर लगातार लू का प्रकोप बना हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बारिश वाले संभावना वाले क्षेत्रों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी क्षेत्रों में तमिलनाडु और एडजॉइनिंग प्लेसेस ऑफ कर्नाटका एंड केरला रिमेन क्लाउडी। ये जो क्लाउडी वेदर है यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। तमिलनाडु और आंतरिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर फिलहाल मौसमी सिस्टमों का असर कम हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम है, जो बादलों का मूवमेंट है, वो पश्चिमी दिशा की तरफ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट के क्षेत्रों पर, चाहे वो कर्नाटक का कोस्ट हो या फिर केरल का, इन भागों पर ज्यादा बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान केरल में, लक्षद्वीप में और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ कर्नाटका और एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में लाइट रेन होने की संभावना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में फिलहाल लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं। ज्यादा संभावना कंसिस्टेंसी के साथ ज्यादा संभावना बारिश की फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार बारिश होने के आसार बने हुए हैं और ये बारिश यहाँ पर मानसून की बारिश है। मानसून यहाँ पर समूचे क्षेत्रों को कवर कर चुका है। लगातार बादल रहेंगे और बारिश होने के आसार बने रहेंगे। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी देखिए बादलों का प्रभाव रहेगा। तो अब इधर गोवा, साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो कोंकण गोवा रीजन है, मुंबई से लेकर नीचे तक का, इन सभी क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव रहेगा। हवाएं नमी वाली काफी ज्यादा तेज चलती रहेंगी और कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें, यहाँ पर हल्की बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी से भी हो सकता है, बूंदाबांदी देकर भी बादल आगे निकल जाएं, बारिश ज्यादा न हो। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि इन तीनों क्षेत्रों के, तीनों जो सब डिवीजन है, इनके दक्षिणी भागों पर बादल आ सकते हैं। तो इन बादलों से उसी तरह की बारिश आप उम्मीद कर सकते हैं जैसे तेलंगाना या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में होगी। यानी छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल बादल दिखाई देंगे कुछ इलाकों में। पूर्वी क्षेत्रों में उमरिया, सिंगरौली और आसपास की कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, तो गर्मी यहाँ पर बहुत तेज रहेगी और अधिकांश इलाकों में तापमान 43 से 45-46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। चाहे वो सागर, सतना, पन्ना का रीजन हो या टीकमगढ़ और दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर का रीजन हो, गुना और नीमच, मंदसौर, धार और भोपाल का क्षेत्र, इन सभी भागों में हालात ऐसे रहेंगे। गुजरात में भी गर्मी से राहत की उम्मीद है। आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी हवाओं का जो रुख है, हवाओं की जो दिशा है, इंटेंसिटी है, मॉइस्चर का जो प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा राजस्थान के ऊपर नहीं रहेगा। तो कच्छ से लेकर सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है और ड्राई वेदर के बीच में तापमान सामान्य से ऊपर बने रहेंगे। गर्मी लोगों के लिए मुसीबत का कारण यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है। बिहार में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ने की उम्मीदें हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भागलपुर, गया, नवादा, पटना, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पश्चिमी हिस्सों में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर चंपारण हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, बक्सर, कैमूर या ये वाला जो रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। झारखंड में भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा के आसार हैं, हल्की से मध्यम। दक्षिण पश्चिमी जिलों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जमशेदपुर, रांची में भी बूंदाबांदी हो सकती है। कोलकाता समेत गंगे पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, हिमालयी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मेघालय और असम में बारिश होगी। हालांकि असम में इंटेंसिटी बारिश की काफी कम हो चुकी है पहले की तुलना में, जिससे यहाँ पर जो बाढ़ का प्रकोप बना हुआ था, वो चाहे गुवाहाटी हो, तेजपुर हो या फिर उत्तरी लखीमपुर हो, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल अब थोड़ी सी रेस्पाइट है, थोड़ी सी राहत यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मेघालय में बहुत भारी बारिश होगी और इसके चलते मेघालय में लोगों का जीवन प्रभावित होगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश संभावित है। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश के आसार है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी वर्षा के आसार बने हुए हैं। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तराई वाले रीजन में कुछ जगहों पर वर्षा संभावित रहेगी, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो यहाँ कुशीनगर से लेकर सहारनपुर के बीच में बादलों का बनना और कुछ जगहों पर वर्षा होना, ये बहुत स्वाभाविक रहेगा। इन इलाकों में कह सकता हूँ कि तापमान भी अपेक्षाकृत दक्षिणी भागों की कम रहेगा। वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र से लेकर प्रयागराज, फतेहपुर और साथ ही साथ कानपुर, लखनऊ, झांसी, महोबा, चित्रकूट, इन सभी भागों के साथ साथ आगरा, अलीगढ़
और ये वाला जो पूरा पोर्शन है इन भागों में तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि उत्तरी भागों में 42-45 डिग्री तापमान रहेगा। और यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत वर्षा की। राजस्थान में उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और यहाँ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर के बीच में अलवर, भरतपुर, जयपुर कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ बांधों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना नहीं रहेगी। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में भी ऐसे ही हालात बन सकते हैं, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा वेदर कंडीशन में। हालांकि दोपहर के बाद अगर मौसम बिगड़ता है और धूल भरी आंधी के साथ थोड़ी बहुत बारिश भी होती है तो हालात बदल जाएंगे। जो हवाओं में नमी होती है 7-8 बजे शाम को आप घर के लिए निकलते हैं या रास्ते में होते हैं, ऑफिस से अपने घर जा रहे होते हैं, उस दौरान जिस तरह की गर्मी सता रही होती है उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन सिमिलरली अगर मौसम बिगड़ता है तो ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है और रास्ते में आप जा रहे हैं तो आपके लिए व्यवधान हो सकता है। आंधी तूफान की घटनाएं निश्चित रूप से व्यवधान डालती हैं। उत्तराखंड से कश्मीर के बीच में बारिश होगी, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल में ज्यादा संभावना रहेगी। कश्मीर में 24 घंटों के बाद यानी 21 मई के बाद 22 मई से बारिश की गतिविधियां थोड़ा और बढ़ सकती हैं। देश भर में कुछ इस तरह से मौसम का रहेगा मिजाज। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।